9th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। यानी हमें जो दुरुस्त और जो गलत स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे हम टी लिख देंगे और इसका रीज़न क्या है कि अगर हम एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, यानी एक क्लोज्ड डायग्राम बनाते हैं फोर साइडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसकी फोर साइड्स हैं। मैं रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बना सकता था, लेकिन देखें यहाँ पर अब ये क्लोज्ड डायग्राम है। अब अगर मैं इसकी मतलब डायगनल्स को ज्वाइन कर दूं, एक डायगनल ड्रॉ कर लूं एक, ठीक है। तो देखें इससे दो ट्राइंगल्स, मतलब ये स्लिप्ट हो गया, ठीक है। यानी दो ट्राइंगल्स से बन गई हैं, एक 1 और एक ये 2। अब हमें बताया कि एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल का सम 180 हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरी ट्राइंगल को देखें तो उसके भी ये तीन इंटरनल एंगल बन रहे हैं, 1, ये सेकंड है और ये थर्ड एंगल है, तो इनका सम भी 180 है। 180 इस ट्राइंगल में भी है, तीनों एंगल्स का सम। और इस ट्राइंगल में भी 180 डिग्री है, तीनों ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल्स का सम। तो ओवरऑल अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो पूरे क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना बनेगा, वो 360 डिग्री बनेगा। तो इसी के से ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 270 डिग्री। तो ये रॉन्ग है। इसके ऊपर अभी हमने बात की है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। ट्राइंगल के केस में ये होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ, पार्ट नंबर 3। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहा जाता है, ठीक है। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल वो होती है जिसके तीनों एंगल इक्वल हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल या इक्विएंगुलर ट्राइंगल एक ही बात है। और यहाँ उन्होंने यही बात की है कि इसके मेजरमेंट्स जो है सम ऑफ यस एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। तो बात ठीक है। और इसमें याद रखें हमेशा जो एंगल होता है, मतलब ईच एंगल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ईच एंगल इज ऑफ मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, और सॉरी 60 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ 60 डिग्री। यानी इसमें हर एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चूंकि तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है देयर आर टू राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। यानी एक ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल हो सकते हैं। तो ये बात मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी इसकी रीजनिंग ये है कि जो ट्राइंगल है इसमें एक एंगल तो 90 का आ सकता है मैक्सिमम। अब बाकी जो इसके जो दो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो हमेशा 90 से फिर लेस बनते हैं। यानी अगर ये एक राइट एंगल बन गया है एक 90 का, तो अब ये दोनों जो होंगे ये हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से लेस होते हैं। और ट्राइंगल में वैसे भी अगर आप ये देखें कि आप कहें, अगर सोचें इस पे कि दो एंगल राइट एंगल है, ठीक है, तो तीसरा तो 0 डिग्री का बन जाएगा। चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। और अगर 0 डिग्री का एंगल है तो इट्स मीन कि ट्राइंगल क्लोज्ड ही नहीं है, मतलब वो ट्राइंगल ही नहीं है। क्योंकि ट्राइंगल कहते ही एक क्लोज्ड शेप को है, ठीक है। और अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो फिर वो ट्राइंगल ही नहीं है। यानी हम उसको ट्राइंगल जो कह रहे हैं वो भी रॉन्ग कह रहे हैं। तो इस लिहाज से ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, इसको अगर स्टडी करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मतलब जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। तो इसी तरह जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर आएंगे। यानी अगर मैं इसकी डायग्राम बना लूँ यहाँ पे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स को हम इक्वल रख रहे हैं, तीसरी बराबर नहीं होती है। यानी फर्ज करें कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और जो तीसरी साइड है जिसको मैंने नॉट इक्वल रखा है वो ये वाली है, बल्कि
ये इस तरह से ये ड्रा होगी, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए सी और ए बी सी बराबर है साइड्स, लेकिन ए बी जो है इन दोनों से मुख्तलिफ है। तो इसमें अब इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। कॉन्ग्रुएंट मींस कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। देन मेजर एंगल डी क्या होगा। अब देखें डी की कोरस्पॉन्डेंस किससे बन रही है, ए से। अब ए की मेजरमेंट कितनी है, 90 डिग्री, तो डी की क्या होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये फिर मेजर एंगल ए के बराबर है, ठीक है। यानी अगर हम इस सेंस में बात करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर मेजर एंगल डी इक्वल टू मेजर एंगल ए। इसी तरह मेजर एंगल ई जो है, ई की कोरस्पॉन्डेंस बी से बनती है, तो फिर हम लिखेंगे कि ई जो है वो मेजर एंगल बी के बराबर है, मेजर एंगल बी के बराबर है। और जो बी एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 55 डिग्री का है, ठीक है। वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मेजर एंगल सी जो है, सी की कोरस्पॉन्डेंस एफ से बनती है, और एफ जो है वो 35 डिग्री का है। तो यहाँ पे एक तो लिखेंगे मेजर एंगल एफ और इससे आगे लिख देंगे 35 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, बिल्कुल वही है, कोरस्पॉन्डेंस लेंगे, हमने एंगल एक्स फाइंड करना है। हम ये देखेंगे डायग्राम में कि एक्स एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये ई वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है। ई की कोरस्पॉन्डेंस किससे बनती है, बी से। अब बी कितने डिग्री का एंगल है, 80 का। तो हम लिखेंगे कि मेजर एंगल जो है, सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे कि मेजर एंगल जो बी है वो बराबर है मेजर एंगल ई के, मेजर एंगल ई के, और बी जो है वो 80 डिग्री है। तो इट्स मीन के यहाँ पर ई कितना आएगा, एक्स प्लस 10 डिग्री आ रहा है। और इसको यूं भी लिख सकते हैं कि x प्लस 10 डिग्री जो है वो बराबर है 80 डिग्री के। अब 10 डिग्री को दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं तो x इक्वल टू आ जाता है 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और 80 डिग्री में से अगर 10 डिग्री निकाल दिए जाए तो 70 डिग्री आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इन दी फॉलोइंग, ठीक है। u एंड v इन द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं डायग्राम में, अगर हम इन पे गौर करें तो एक ट्राइंगल जो बनी हुई है, सॉल्यूशन से मतलब बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्राइंगल जो है वो है एफ डी जी, एफ डी जी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, दूसरी जो ट्राइंगल है एफ ई जी के, एफ ई जी के। तो देखिए जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब कि जो ये एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग मतलब साइड्स भी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज के जो मेजर एंगल डी है वो किसके बराबर होगा, वो मेजर एंगल ई के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि डी जो है 50 डिग्री है और ई जो है वो u प्लस 10 डिग्री है। तो u प्लस 10 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री, और 10 तो जाके माइनस हो जाएगा, अगर 50 में से 10 माइनस कर दें तो u की वैल्यू कितनी आ जाती है, 40 डिग्री। तो u फाइंड हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हमने v फाइंड करना है तो हम ये भी लिखेंगे आल्सो, चूँकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो साइड है डी जी, ठीक है, इसकी मेजरमेंट इक्वल होगी किसके, साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड ई जी के, ई जी के। अब इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डी जी जो है वो 6v माइनस 10 है, जबकि ई जी जो है वो 2v प्लस 2 है। अब इसमें हम ये करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी 6v माइनस 2v, और इस तरफ को आ जाएगा 2 और ये 10 इधर आके ऐड हो जाएगा 2 में, ठीक है, 2 प्लस 10। तो 4v इक्वल टू आ जाएगा 12, और इसी तरीके से अगर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो v इक्वल टू किसके आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 के, और 12 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। तो v भी हमें फाइंड हो गया, और जो हमने इसमें
यू फाइंड करना था वो भी हमें फाइंड हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है।